Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is warfare injuries. It's a very simple topic. इसमें से ऐसे भी इंशाल्लाह नहीं आएगा. इसके बस कुछ पॉइंट्स है जो जहन में रख लें. इसमें मिसाइल इंजरीज और ब्लास्ट इंजरीज का जिक्र किया हुआ है. मिसाइल इंजरीज में उसने बताया कि मिसाइल जो है कितनी स्पीड से आते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² उससे कैलकुलेट की जाती है. इसमें लो वेलोसिटी मिसाइल्स होते हैं और लो वेलोसिटी मिसाइल से लो वेलोसिटी मिसाइल इंजरीज होती हैं और हाई वेलोसिटी मिसाइल से हाई वेलोसिटी मिसाइल इंजरीज होती हैं. ये तीन तरह का डिफेक्ट पैदा करती है. मतलब हाई वेलोसिटी मिसाइल डैमेज जो है एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कैविटेशन. जो कैविटेशनल है वो बेसिकली प्रेशर वेव्स द बुलेट दे प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटरी मूवमेंट्स. जो भी कैविटेशन बुलेट्स हैं या मिसाइल जो भी हैं वो कैविटी बनाते हैं, वहाँ पे होती है बैक्टीरियल इन्वेजन और वो लीड कर जाती है टिश्यू नेक्रोसिस को. इस तरह जो डायरेक्ट इंजरी होगी वो डायरेक्ट टिश्यू डैमेज करेगी. जो इनडायरेक्ट है वो सेकेंडरी इनडायरेक्ट इंजरी सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मिसाइल का मतलब है जो जितनी भी एनर्जी से आ रही है वो किसी चीज़ से टकराती है. लेट्स सपोज एनर्जी की वेव्स आ रही हैं, किसी चीज़ से टकराती हैं, वो जो चीज़ टकराई है वो सेकेंडरी मिसाइल बन के आगे जो है फर्दर डिफेक्ट कॉज करता है. जैसे हम कहते हैं बुलेट है, अगर किसी के अंदर गई है तो वहाँ वो ब्रेक कर गई है तो वो अपनी ट्रेजेक्ट्री, अगर वो बुलेट टूट गया तो दोनों उसके पीसेस अपने डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज बनाएंगे, वो सेकेंडरी मिसाइल्स हो जाएंगे. Distant intimal disruption of the vessels may cause thrombosis and exudation. Exudation would lead to edema, and thrombosis would lead to ultimately they will cause tissue necrosis and tissue damage. इसकी मैनेजमेंट क्या है कि फोटोग्राफिंग करें और वूंड्स को सारे क्लीन करें और बहुत जेंटली प्लेस करें. न्यूरोवेस्कुलर बंडल को बहुत जेंटली रखें. अगर आपको कोई आइडेंटिफाई कर दिया आपने कोई नर्व तो उसको उस टाइम पे रिपेयर करने की कोशिश ना करें. बस नॉन ऑब्जर्वेबल स्विचर लगा के छोड़ दें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए. कोई भी फॉरेन बॉडी से रिमूव करें. एंड दीज क्राइटेरिया नोन एज 4 C's: कलर, कंट्रैक्टिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कैपिलरी ब्लीडिंग. मतलब कि डेड मसल्स हु डू नॉट ब्लीड और कंट्रैक्ट, मशीन कंसिस्टेंसी और अनहेल्दी इन कलर मस्ट बी एक्साइज. ये 4 C जिसमें नहीं है तो उस मसल को आप एक्साइज कर देंगे क्योंकि वो डेड हो चुके हैं टिश्यूज़. और फिर मिसाइल है या कोई भी आगे हम ब्लास्ट इंजरीज पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा वो उन ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे जिनमें हवा होगी, लाइक लंग्स, लाइक बाउल तो बहुत ज़्यादा परफोरेट होता है. ब्लास्ट इंजरीज में ये लिखा हुआ समरी ऑफ डूज एंड डॉज. डूज में इंसाइज स्किन जनरसली, इंसाइज फेशिया वाइडली, न्यूरोवेस्कुलर बंडल को आइडेंटिफाई करके बचाएं. रिमूव ऑल इन ड्राइव एंड क्लॉथिंग, लीव द वूंड ओपन एट द एंड ऑफ द सर्जरी एंड ड्रेस वूंड विथ फ्लफ्ड गॉज. डोंट एक्साइज द स्किन टू मच. प्रैक्टिस की होल सर्जरी. रिपेयर टेंडन और नर्व्स. टेंडन नर्व्स को उस टाइम पे रिपेयर मत करें. रिमूव अटैच पीस ऑफ द बोन, क्लोज द डीप फेशिया. ये वाली चीज़ें नहीं करनी. इंसर्ट सिंथेटिक प्रोस्थेसिस या पैक द वुंड, क्लोज द वुंड. ये नहीं, वुंड को क्लोज नहीं करना. लीव द वुंड ओपन एट द एंड ऑफ द सर्जरी, यहाँ लिखा हुआ है. ब्लास्ट इंजरीज में वही बात के ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट इंजरीज में बायोफिजिकल पैथोफिजिकल इवेंट्स अकर करते हैं और शॉक वेव्स जनरेट होती हैं. अब उस वेव्स आगे से दे कैन बी हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव क्लासिफिकेशन, जैसे हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव डायनामाइट, C4 TNT, या लो ऑर्डर एक्सप्लोजिव गन पाउडर, पाइप बॉम्ब्स या पेट्रोलियम बेस्ड बॉम्ब्स. और इसकी टाइप्स ऑफ इंजरीज 4 होती हैं. प्राइमरी वो जो ब्लास्ट खुद करता है, सोनली कॉज बाय द इफेक्ट ऑफ द ब्लास्ट ओवर प्रेशर ऑन टिश्यू. सेकेंडरी वो जो ब्लास्ट के फ्रेगमेंट्स, इंजरी ड्यू टू द बॉम्ब फ्रेगमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट प्रोपेल्ड बाय एक्सप्लोजन. मैंने बताया ब्लास्ट की वेव आई, शॉक वेव, उसने इस चीज़ को टच किया ना, इस चीज़ पर आके वो उसका कंटैक्ट हुआ, अब उसने इस चीज़ को भी इम्पार करती है, वो भी सेकेंडरी मिसाइल बन गया. वो जो इंजरी करेगी वो सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी होगी. टर्शियरी ब्लास्ट इंजरी रिजल्ट फ्रॉम द विक्टिम बिकमिंग मिसाइल. विक्टिम जो खुद है उस पर आके शॉक वेव्स लगी है, वो उड़ के कहीं गया, पत्थर पे उसने टक्कर बच गई या उड़ के उसका किसी खंबे के साथ टकराव हुआ या किसी ऐसी चीज़ के साथ हो जिसकी दैट लीड टू ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन या ब्लंट ट्रॉमा क्रश इंजरीज. और क्वार्टनरी ये कि ब्लास्ट की वजह से अगर खुदा ना खास्ता कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई या कहीं आग लग गई है तो उसकी वजह से इनहेलेशन इंजरीज, केमिकल बर्न, सेप्सिस, थर्मल इंजरीज, एग्जर्बेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन. हाउ वुड यू मैनेज द केस? जो भी पेशेंट आ रहा है उसका ATLS, वूंड शुड बी एक्सप्लोर्ड, इरिगेटेड विद प्लेंटी ऑफ नॉर्मल सलाइन, लेफ्ट ओपन, और उसको टेटनस प्रोफाइलैक्सिस लगेगी. और बाकी ये है कि रीजनल मैनेजमेंट ऑफ द ब्लास्ट. सबसे ज़्यादा ऑडिटरी सिस्टम पे कान का पर्दे फट जाते हैं, ऑसिकल्स डिसरप्ट हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, इनर ईयर डिसरप्ट हो जाता है. तो सुनने वाला मसला बहुत ज़्यादा होने वाला है. एक MCQ भी था, एक पेशेंट जो है प्रीवियसली वो ब्लास्ट का सर्वाइव किया है और वो पता नहीं रेस्क्यूअर, इस तरह का MCQ था, सिनेरियो था, और इसका आंसर ये था कि चूंकि वो पहले ब्लास्ट को सर्वाइव किया हुआ था उसे सुनाई नहीं दे रहा था उसके इंस्ट्रक्शंस, कुछ इस तरह का था. एंड पे उसका आंसर यही था कि उसको ब्लास्ट की वजह से वो डेफ था. रेस्पिरेटरी सिस्टम
Obviously, primary blast phase can cause rapid inward movement of the chest wall, resulting in underlying parenchymal damage. और इसमें ऑक्सीजन मास्क लगाएं, ऑक्सीजन को मेंटेन रखें. ये मैं GI इन ट्रैक इंजरीज की बात कर रही हूँ कि इंजरी टू द पेरियोनल विजरा इज मोस्ट कॉमन इन अंडर वाटर एक्सपल्शंस या ब्लास्ट में, क्योंकि बहुत ज़ोर की शॉक वेव जो है वो एयर को मूव करेगी अंदर. सी कम स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन रप्चर हो जाता है. आई का प्यूपल देखें, आयरस डिसलोकेशन तो नहीं होगी. कंजक्टाइवा. CNS डिसफंक्शन में मैनिफेस्ट एज ए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एगिटेशन, एक्साइटेबिलिटी, एब्नॉर्मल बिहेवियर. और मस्कुलोस्केलेटल में लिम्फ फ्रैक्चर्स, इवन एम्पुटेशंस हैव अकर्ड. So this is all about this chapter. Jazakallah khair.